सच में सरू और वेद की कहानी अब खत्म होने वाली है या फिर शुरू होने वाला है उनकी जिंदगी का सबसे खतरनाक मोड़? वेलकम टू वीजू ड्रामा रिव्यू। आने वाले एपिसोड में जो होने वाला है वो शायद किसी ने सोचा भी नहीं होगा, क्योंकि जहां एक तरफ सरू और वेद अपने रिश्ते को बचाने के लिए एक बहुत बड़ा फैसला लेने वाले हैं, वहीं दूसरी तरफ उनकी जिंदगी में आने वाला है एक ऐसा हमला जो सब कुछ बदल कर रख देगा। जी हां, कहानी में अब इमोशंस, प्यार, त्याग और साजिश सब कुछ एक साथ देखने को मिलने वाला है। दरअसल सरू और वेद ने फैसला किया है कि वो अपने प्यार से ज्यादा अपने माता पिता की इज्जत को अहमियत देंगे। इसलिए दोनों मिलकर एक ऐसा निर्णय लेते हैं जो उनके दिल को तोड़ देता है। वे तय करते हैं कि अभी वे शादी नहीं करेंगे और तारा की दी हुई 1 साल की शर्त को पूरा करेंगे। तारा ने साफ कहा था कि अगर 1 साल के अंदर सरू IAS बनकर नंबर 1 पोजीशन हासिल कर लेती है तभी वेद और सरू की शादी होगी। यही वजह है कि अब सरू और वेद 1 साल के लिए अपने प्यार को त्यागने वाले हैं। लेकिन इस बड़े फैसले से पहले दोनों एक आखिरी बार साथ में एक खूबसूरत शाम बिताना चाहते हैं। एक ऐसी शाम जहां सिर्फ वेद और सरू होंगे, उनकी यादें होंगी और उनका अधूरा प्यार होगा। दोनों सबसे इजाजत लेकर कॉलेज के पीछे वाले पार्क में मिलने का प्लान बनाते हैं। वेद सरू को डिनर पर ले जाने वाला है जहां दोनों दिल की सारी बातें एक दूसरे से कहने वाले हैं। ये पल उनके लिए बहुत खास होने वाला है, क्योंकि इसके बाद उन्हें पूरे 1 साल तक दूर रहना होगा। लेकिन कहानी में असली ट्विस्ट यहां से शुरू होता है, क्योंकि ये सारी बातें अनिका को पता चल जाती हैं। अनिका बिल्कुल भी नहीं चाहती कि वेद और सरू के बीच सब कुछ ठीक हो जाए, इसलिए वो एक बहुत खतरनाक प्लान बनाती है। अनिका कोशिश करेगी कि वेद और सरू की इस खास शाम को पूरी तरह बर्बाद कर दे। इतना ही नहीं, आने वाले एपिसोड में वेद और सरू पर एक बड़ा हमला भी होने वाला है, जिससे उनकी जिंदगी में भारी उथल-पुथल मच जाएगी। अब सवाल ये है कि क्या वेद और सरू अपनी इस आखिरी शाम को सुकून से बिता पाएंगे? क्या अनिका का प्लान सफल होगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये हमला उनकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देगा? दोस्तों, आने वाले एपिसोड में कहानी एक छोटे से लीप की तरफ भी बढ़ सकती है, जहां सरू अपने सपनों को पूरा करने के लिए पूरी ताकत लगा देगी और वेद भी अपनी जिंदगी को नई दिशा देने की कोशिश करेगा। लेकिन क्या 1 साल बाद सच में वेद और सरू की शादी होगी, या फिर किस्मत इनके प्यार को फिर से कोई नई परीक्षा देने वाली है? सरू के सामने अब यहां पर एक और सिचुएशन आएगी जिसमें सरू और वेद यहां पर अब अपनी पूरी तरह से 1 साल की वनवास की स्थिति में जाने से पहले एक बहुत बेहतरीन एक शाम बिताना चाहते हैं एक दूसरे के साथ में। सरू और वेद एक दूसरे के साथ में एक यहां पर बहुत अच्छी शाम बिताने की गुजारिश करते हैं सबसे, और यहां पर तारा को सबसे बड़ी खुशी भी मिल जाती है कि चलो जो दिल में यहां पर दिक्कत थी कि वेद और सरू यहां पर शादी करने वाले हैं, वो नहीं हुई। अब आने वाला एपिसोड काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग ट्विस्ट लाने वाला है, क्योंकि अभी वेद और सरू के ऊपर काफी ज्यादा बड़ा हमला होगा। वेद और सरू की लाइफ में काफी ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम्स आएंगी। वेद और सरू यहां पर अब अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए और अपनी लाइफ को सही लाने के लिए नई नई कोशिशें करते हुए नजर आएंगे। अब आप सबके सामने बहुत बड़ा ट्विस्ट आने वाला है, जो कि हम आप सबको डिटेल में बताने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। लेकिन उसे बताने से पहले जल्दी से एक लाइक और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अब आने वाले एपिसोड में सबसे पहले वेद और सरू आते हैं। तारा और सबको यहाँ पर एक बात बताते हैं कि उन्होंने एक फैसला किया है कि वो यहाँ पर अब अपने ऊपर कोई भी यहाँ पर अपना नाम खराब नहीं करना चाहते। माता पिता का सबको यहाँ पर जो उनका फर्ज रहता है वो निभाने के लिए देना चाहते हैं। तो उन्होंने एक फैसला किया है, वो शादी नहीं करेंगे और यहाँ पर तारा का दिया हुआ 1 साल का सबसे बड़ा फाउंडेशन जो था उसको अपनाएंगे और पूरी तरह से आगे बढ़कर नजर आएंगे, जिसमें वो कोशिश करेंगे कि तारा का जो 1 साल का यहाँ पर टारगेट था कि 1 साल के बाद में जो यहाँ पर अगर सरू अपने नंबर 1 पोजीशन ले आई, IAS ऑफिसर बन गई, तो वेद की शादी कराई जाएगी सरू से। तो यहाँ पर वो ऐसा होते हुए नजर आएगा। अब बात ये चल रही है कि इससे पहले यहाँ पर वेद और सरू ने कोशिश की है कि वो आपस में मिल पाएं, एक बहुत बेहतरीन शाम बिता पाएं, जिसके बाद में वेद सरू ने इस बात की इजाजत दे दी वेद को। वेद और सरू मिलने वाले हैं एक यहाँ पर कॉलेज के पीछे के पार्क में, और वहीं यहाँ पर काफी ज्यादा बेहतरीन बातें भी होने वाली हैं। एक डिनर के लिए यहाँ पर वेद ले जाने वाला है सरू को, लेकिन ये सारी बातें अनिका को पता चल जाएगी और अनिका इस चीज को बड़ी प्रॉब्लमैटिक बनाने के लिए नए नए हथकंडे अपनाएगी। अब उसके प्लान्स कामयाब होंगे या फिर नहीं, ये देखना तो बड़ा दिलचस्प रहेगा। लेकिन तैयार हो जाइए एक छोटे से लीप के लिए जो कि यहाँ पर हो सकता है।
जहां एक तरफ सरू और वेद अपने प्यार को बचाने के लिए हर कोशिश करते नजर आएंगे, वहीं दूसरी तरफ किस्मत उनके सामने ऐसी परिस्थितियां खड़ी कर देगी कि उन्हें अपने दिल के खिलाफ जाकर एक बहुत बड़ा फैसला लेना पड़ेगा। और यही फैसला आने वाले दिनों में उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी परीक्षा बनने वाला है। दरअसल कहानी में अब जो ट्रैक शुरू होने वाला है वो इमोशंस, त्याग और संघर्ष से भरा हुआ होगा, क्योंकि अब सरू और वेद दोनों ही समझ चुके हैं कि अगर उन्हें अपने परिवार की इज्जत और अपने रिश्ते को बचाना है तो उन्हें जल्दबाजी में कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाना चाहिए जिससे सब कुछ बिखर जाए। इसी वजह से दोनों मिलकर एक ऐसा फैसला लेते हैं जो सुनकर हर कोई हैरान रह जाता है। कहानी में आगे देखने को मिलेगा कि सरू और वेद परिवार के सभी लोगों के सामने आते हैं और एक बहुत बड़ा निर्णय बताते हैं। वे कहते हैं कि वे अभी शादी नहीं करेंगे। ये बात सुनकर वहां मौजूद हर कोई चौंक जाता है, लेकिन सरू और वेद अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहते हैं कि उन्होंने ये फैसला इसलिए लिया है क्योंकि वे अपने माता पिता की इज्जत को सबसे ऊपर रखते हैं। वेद कहता है कि अगर वो अभी शादी कर लेता है तो इससे कई लोगों को दुख पहुंचेगा और वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता। उधर सरू भी यही बात दोहराती है कि वो अपने सपनों को भी पूरा करना चाहती है और अपने परिवार की उम्मीदों पर भी खरा उतरना चाहती है। इसीलिए दोनों तारा की उस शर्त को मानने का फैसला करते हैं जो उसने 1 साल के लिए रखी थी। तारा ने साफ कहा था कि अगर सरू 1 साल के अंदर IAS बन जाती है और अपनी काबिलियत साबित कर देती है तो उसके बाद वेद और सरू की शादी करवाई जाएगी। यही वजह है कि अब सरू और वेद ने यह तय किया है कि वे 1 साल तक अपने प्यार को एक परीक्षा से गुजरने देंगे। इस फैसले से तारा सबसे ज्यादा खुश हो जाती है, क्योंकि तारा को सबसे बड़ा डर यही था कि कहीं वेद और सरू जल्दबाजी में शादी न कर लें। लेकिन अब जब दोनों ने खुद ही ये फैसला लिया है तो तारा के चेहरे पर सुकून साफ नजर आता है। हालांकि इस फैसले ने सरू और वेद के दिल को जरूर तोड़ दिया है, क्योंकि दोनों जानते हैं कि 1 साल तक एक दूसरे से दूर रहना उनके लिए आसान नहीं होगा। लेकिन इसके बावजूद वे अपने रिश्ते को मजबूत बनाने के लिए ये कदम उठाते हैं। और यहीं से कहानी में एक बहुत ही इमोशनल मोड़ आता है, क्योंकि सरू और वेद ये तय करते हैं कि इस 1 साल की दूरी शुरू होने से पहले वे एक शाम एक दूसरे के साथ बिताना चाहते हैं। एक ऐसी शाम जो उनकी यादों में हमेशा के लिए बस जाए। वेद सभी से अनुमति मांगता है कि वो सरू के साथ कुछ समय बिताना चाहता है। शुरू में कुछ लोग इस बात को लेकर असहज होते हैं, लेकिन आखिरकार उन्हें इजाजत मिल जाती है। अब वेद और सरू मिलने वाले हैं कॉलेज के पीछे वाले पार्क में। यही वो जगह है जहां दोनों पहली बार खुलकर अपनी भावनाओं को साझा करने वाले हैं। कहानी में आगे दिखाया जाएगा कि वेद पहले से ही उस जगह को खास बनाने की तैयारी करता है। पार्क के एक कोने में वो छोटी सी डिनर सेटिंग तैयार करता है ताकि सरू के साथ वो एक यादगार पल बिता सके। जब सरू वहां पहुंचती है तो वो ये सब देखकर भावुक हो जाती है। दोनों कुछ देर तक बस एक दूसरे को देखते रहते हैं, क्योंकि उनके पास कहने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन शब्द जैसे साथ छोड़ देते हैं। वेद धीरे से कहता है कि ये शाम उनके लिए बहुत खास है, क्योंकि शायद अगले 1 साल तक उन्हें ऐसे पल साथ बिताने का मौका नहीं मिलेगा। सरू भी अपने आंसुओं को रोकते हुए मुस्कुराने की कोशिश करती है। वो कहती है कि अगर उनका प्यार सच्चा है तो ये 1 साल भी गुजर जाएगा, और जब वो दिन आएगा जब वो IAS बन जाएगी तो शायद सब कुछ पहले से भी ज्यादा खूबसूरत होगा। दोनों एक दूसरे से वादा करते हैं कि चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आए, वे अपने फैसले से पीछे नहीं हटेंगे। लेकिन कहानी का असली ट्विस्ट अभी बाकी है, क्योंकि जहां एक तरफ सरू और वेद अपनी जिंदगी के सबसे इमोशनल पल को जी रहे होते हैं, वहीं दूसरी तरफ कोई है जो इस पल को बर्बाद करने की साजिश रच रहा होता है। जी हां, यहां पर एंट्री होती है एनिका की। एनिका को जैसे ही ये पता चलता है कि वेद और सरू चुपचाप मिलने वाले हैं, उसके अंदर जलन और गुस्सा भर जाता है। वो बिल्कुल भी नहीं चाहती कि वेद और सरू के बीच सब कुछ ठीक हो जाए, इसलिए वो एक खतरनाक प्लान बनाती है। एनिका तय करती है कि वो इस मुलाकात को एक बड़े झगड़े में बदल देगी। वो सोचती है कि अगर वो सही समय पर पहुंचकर कोई ड्रामा खड़ा कर दे तो वेद और सरू के बीच गलतफहमियां पैदा हो सकती हैं। लेकिन शायद एनिका का प्लान सिर्फ ड्रामा तक ही सीमित नहीं रहने वाला, क्योंकि आने वाले एपिसोड में एक और बड़ा खतरा सरू और वेद के सामने आने वाला है। कहानी के अगले मोड़ में दिखाया जाएगा कि जब वेद और सरू उस पार्क से वापस लौट रहे होंगे, तभी अचानक उन पर हमला हो जाता है। ये हमला कौन करता है और इसके पीछे किसकी साजिश है, ये अभी तक एक बड़ा रहस्य बना हुआ है। लेकिन इतना जरूर तय है कि ये घटना उनकी जिंदगी को पूरी तरह बदलने वाली है। इस हमले के बाद सरू और वेद को कई मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा, और शायद यही वो पल होगा जब कहानी में एक छोटा सा लीप भी देखने को मिल सकता है। ऐसे और मेरी भी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करके अपनी फैमिली मेंबर के साथ शेयर करें।